हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आज ये मेरा दूसरा वीडियो है और मुझे ये रिक्वेस्टेड एनर्जी मुझसे पूछी गई है मेल में कि मैम आज का फुल मून है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, प्लीज़ आज एक रीडिंग कर दीजिए। तो मैं बहुत ही क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग करूँगी, टू द पॉइंट जस्ट, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, ये जो सामने आप देख रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोयम है। ये मुझे एक डीएफ ने मेल पे भेजी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरा मन हुआ कि मैं बस इसी पे ही आज का पूरा वीडियो रन करती हूँ और बहुत सारा आभार प्रकट करती हूँ इतने वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए, उनके इमोशंस के लिए, उनकी प्रेशियस फीलिंग्स के लिए, लव के लिए, फॉर एवरीथिंग। सो आई रियली पे ग्रैटिट्यूड टू डिवाइन फेमिनिन, थैंक यू सो मच। तो चलिए, यस, ये सच है कि इस बार ये जो फुल मून इन कैप्रिकॉर्न है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वैसे तो खैर हर फुल मून स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि आपके सब जो सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आते हैं, आपके टॉक्सिन्स जब रिलीज़ होने को होते हैं, स्पेशली फॉर द न्यू अवेकनिंग्स एंड मिड या जो मिड में हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो इमोशंस जब बाहर आते हैं तो सेंसेशन, हार्ट एक्सप्लोजन और फिर बॉडी में पेन और नेगेटिविटी सब इस तरीके से फील होती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, लाइक बहुत पेनफुल, और ट्रिगर होता है डीएम की याद के थ्रू। मतलब हार्ट में एक्सप्लोजन हो रहा है, टॉक्सिसिटी बाहर आ रही है और लगता है कि डीएम की याद आ रही है या कुछ बवाल हो गया है, लाइक दिस। जब आप लोग अपनी जर्नी को ऑलमोस्ट कवर कर लेते हो तो इस प्रकार की चीज़ें, इफेक्ट्स आपके ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि अब टॉक्सिन्स ख़त्म हो गए। तो अभी अगर आपको अभी भी सेंसेशन हो रहा है तो मतलब कि आपको ये रिलीज़ करना है। ये तो एक जनरल बात हो गई है, बट व्हाट अबाउट स्पेशल इन दिस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। कल नाइट में मेरी एक काउंसलिंग थी यूएस से, तो मैंने उनको बताया था कि अब टाइम आ गया है आपके रिपोर्ट कार्ड का। तो चलिए, ये रिपोर्ट कार्ड का टाइम है, मतलब अब आपके आराम करने का टाइम है। अब नहीं, आराम नहीं करना है, सोना नहीं है, इनर वर्क करना है। कुछ हम समझते हैं पीछे जाके कि मैं जनवरी से आपको कह रही हूँ कि देखिए, मैं पूरा आप लोग को जो भी इनर वर्क भी लेके आती हूँ तो बिल्कुल टाइमली, स्ट्रेटेजी वाइज किस प्रकार से क्या क्या एनर्जी चेंज होनी इस हिसाब से। तो दिसंबर में हमारा एक पीस टाइम था, जब जहाँ हमको अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी थी, दिसंबर 21। फिर जनवरी के बाद का टाइम था कि हमें अभी अपनी ओल्ड एनर्जीज़ को लेट गो करना है जो हमको सर्व नहीं कर रही हैं। ऑलमोस्ट ये टाइम आपके मार्च अप्रैल तक का था। उस वक्त आपके डीएम का भी रीबर्थ प्रोसेस शुरू हो गया था। काफ़ी सारे यूनियन भी हुए थे, काफ़ी सारे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट भी हुई थी, काफ़ी सारे डीएम्स के आपके ट्रिगर्स भी मिल रहे थे एंड एवरीथिंग, सब प्रोसेस। उसके बाद इधर जून आते आते काफ़ी सारे यूनियन हुए। आज सुबह के वीडियो में भी मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूनियन डाला है और मेरे पास काफ़ी सारे यूनियन के मैसेजेस भी आए हैं। बट आप लोग अगर बैच वाइज देखा जाए, स्लॉट वाइज, कि जिनके यूनियन हुए हैं ठीक है, जिनके अभी नहीं हुए हैं उनकी एनर्जी अभी इस वक्त कहाँ है, ये मैं आज आपको गाइड करना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, आपके जब आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी बनाना शुरू करी, जब आपने ओल्ड एनर्जीज को लेट गो कर दिया एंड यू मेड द स्ट्रेटजी, तब मैंने कहा था कि अब रिवर्स गियर डाल लीजिए, अब आपकी गाड़ी बहुत स्पीड में बढ़ने वाली है। तब तक आ गया आपका 7/7 का पोर्टल। उस टाइम पे मैंने कहा था अब ये टाइम है कर्मा रिलीज़ का, कि कोई भी रिवॉर्ड मिलने के पहले आपको ओल्ड एनर्जीज जो सर्व नहीं करती है उनको लेट गो करना पड़ता है। बहुत सारे कर्मा आपके अभी आ रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे थे, पुराने भी आ रहे थे, नए भी कूद के आ रहे थे मतलब पास्ट लाइफ के जो भी होंगे, नए नए कर्मा बन के आ रहे थे, या जो पुराने आपके ड्यू रह गए होंगे टू बी कंटिन्यूड, वो आ रहे थे। दैट इज़ द रीज़न मैंने सोल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रेकिंग ऑफ द सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए मेडिटेशन बनाया है, ठीक है। कि इन कर्मा को, इन कार्मिक्स को, अब आप अगर आप लेसन लर्न कर चुके हो और आउट ऑफ अटैचमेंट आप डिटैच नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन ब्रेक इन दिस। अच्छा हाँ, इसी से मैं एक बात बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिन लोगों ने एनरोल करा लिया है। आप में से बहुत लोग जो भी नए नए फर्स्ट टाइम इनर वर्क ले रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं कि हमने एनरोल कराया तो हमें इनर वर्क क्यों नहीं मिला। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका जो आपने जो पेमेंट किया है वो मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है। बिल्कुल राइट टाइम पे जब मैं लॉन्च करूँगी अपना इनर वर्क
तब आपके व्हाट्सएप पे मेरा नया जो न्यू इनर वर्क है वो आ जाएगा। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सारे के सारे ओल्ड इनर वर्क ले चुके हैं, जैसे कि सप्रेस इमोशंस हो गया, डीएनए, कार्मा, एनर्जी क्लियरिंग, एक्स्ट्रा एसेट्रा। तो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। जो अभी न्यू अवेकनिंग्स हैं, जिन्होंने अभी नया नया उससे फर्स्ट टाइम इनर वर्क लिया है, वो थोड़े परेशान हो रहे हैं। तो आप परेशान मत होइए, आपका पैसा बिल्कुल सेफ जगह है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि अब इसीलिए मैंने 7/7 के पोर्टल पे ये निकाला, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम। कि मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कार्मिक को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। जो लेसन आप लर्न कर चुके हैं, अब उन कार्मिक को आपको डिज़ोल्व करना है। ठीक है, अब आपका वो लेसन आपने लर्न कर लिया है, तो अब आपको आगे अपनी ग्रोथ करना है। तो जब आप ये करते हो, आपने अपना पूरा काम कर लिया, आपने अपना कर्मा क्लियर कर लिया, आप अपना ब्लॉकेजेस सारे पास्ट में हील किए। ठीक है, तो अब ये टाइम है आपके रिवॉर्ड्स का। रिवॉर्ड मतलब कि अब आपको क्या क्या मिलना है वो अब भगवान देगा, आपको टेंशन नहीं करनी है। ठीक है, इसके पहले आपके डीएम के साथ क्या हो रहा है। आपके डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस तो खैर चालू हो चुकी थी, रीबर्थ प्रोसेस शुरू हो गई थी। बीच में थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से बिल्कुल चली गई थी। फिर मैंने प्रीवियस चैनलिंग में कहा था कि थर्ड पार्टी फिर से अट्रैक्ट हो रही है टूवर्ड्स योर डीएम। इस बार कुछ ऐसा है कि आपके डीएम की जो एनर्जी आपके लिए है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली है, बहुत ज़्यादा प्यार वाली है, बहुत ज़्यादा इट कुड बी चेज़र एनर्जी। भले ही वो आपसे बोल ना रहे हो, बट वो आपको चेज़ करते हैं, आपके लिए पॉजिटिव है, आपसे आपको पाना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। जैसे कि मैं हर बार ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं होती है, ये बहुत धीरे धीरे चेंज होती है। तो बस आप ही उनका इस प्रकार से एक उद्देश्य है मात्र कि उन्हें अपनी डीएफ वापस चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि फियर, और यहाँ पर आप पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपके डीएम आपको हर जगह मिरर कर रहे हैं। फियर है, ये कॉमन है। जहाँ आपके ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पर आपके डीएम आपको मिरर कर रहे हैं। जो मैं सेंस कर रही हूँ, कुछ डीएफ लोग अभी ईगो से ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके डीएम का भी अब जो ईगो है वो अच्छे से हील नहीं हुआ है। थर्ड पार्टी को लेके इस बार आपके डीएम को क्योंकि जो थर्ड पार्टी दोबारा से उनकी लाइफ में आई है, कुछ बात बनने वाली नहीं है। जो मुझे एनर्जी सेंस हो रही है वो सिर्फ एक झटका लगेगा, बहुत ही गंदा झटका। मतलब कि उनका भी समझ लीजिए एक प्रकार से कार्मा हिट हो रहा है, कार्मा रिलीज़ हो रहा है। तो जैसे कि जब कार्मा रिलीज़ होता है उसी के बाद आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है, तो इनकी गाड़ी टूवर्ड्स आपके आगे बढ़े इसके पहले बहुत ज़रूरी है इनका कार्मा रिलीज़ होना। तो थर्ड पार्टी अगर इंटरेक्ट कर रही है तो आपको घबराना नहीं है कि ओह माय गॉड थर्ड पार्टी फिर से आ गई। आप नहीं जानते डिवाइन के मैटर में कब थर्ड पार्टी चली जाती है, कब कोई फिर से आ जाता है। डिवाइन का क्या प्लान है ये आप नहीं जानते। आपको बस ये लगता है कि वो फिर से आ गई, वो फिर से बात कर रहा है उससे। नहीं, आपको नहीं पता है कि डिवाइन का इस बार क्या प्लान है, वो कितनी ज़ोर से किक मारने वाली है आपको नहीं पता है। डिवाइन की क्या स्ट्रेटेजी आपको नहीं पता है, आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आपको अपना काम करना है। ठीक है, अभी इस वक्त आप लोगों के लिए क्या है मेरी टिप। आप लोग इस वक्त थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहे हो, क्योंकि अभी जो कार्मा रिलीज़ की जो अभी एनर्जी थी 7/7 पोर्टल की, तो आप में से काफ़ी लोग, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी थी बहुत ज़्यादा, आप लोग इम्बैलेंस हो गए, फिर से अपना कंट्रोल खो रहे हो, इनर वर्क से कंट्रोल खो रहे हो। तो आपको अब कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अगर अपना इनर वर्क कंटिन्यू करते हैं, आप अपने ब्लॉकेजेस को ही हील करने पे फोकस रहते हैं, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बस एक सरेंडर की एनर्जी में रहिए, एक फेथ की एनर्जी में रहिए कि डिवाइन हैज़ अ बेस्ट प्लान फॉर यू, और डिवाइन आपके लिए हमेशा बेस्ट ही, जो भी करेगा बेस्ट ही करेगा। जैसे मैंने सुबह की आज वीडियो में बताया था, मॉर्निंग के वीडियो में, जो मैं डिवाइन से मेरी बात होती है, ठीक है, कि डिवाइन हमारे लिए बेटर जानता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो इतना ज़्यादा ब्लाइंड फेथ लेके आ जाइए, बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। जो भी रिपोर्ट कार्ड है बस डिवाइन के हाथ में, वही निकालेगा और बेस्ट ही निकालेगा, और बी ग्राउंडेड। ठीक है ना।
और हाँ, अगर डीएम भी इस वक्त आप लोगों से बहुत पॉसिबिलिटी है कि कई डीएम आपसे मिलना भी चाहेंगे, जो कि 2-3 प्रकार के डीएम की मुझे एनर्जी आ रही है। एक डीएम की एनर्जी ऐसे आ रही है कि थर्ड पार्टी का अच्छा का झटका लगने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि झटका लगेगा, इसीलिए वो आपके पास आएंगे हीलिंग लेने के लिए। कुछ डीएम ऐसे हैं जो लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इस बार वो लिटरली स्ट्रेट स्टैंड लेंगे। एनी हाउ अपने फियर को साइड में रख के, कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है इससे उनको कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल स्टैंड लेंगे और आपके पास आएंगे, ठीक है। अब गलती यहाँ आप लोगों से क्या होती है, जब भी डीएम आता है, चाहे वो हीलिंग के लिए आए, चाहे वो फाइनली आपके साथ रीयूनियन करने के लिए आए, ठीक है, अगर उसने आपकी चॉइस बनाई है, आपके पास वो आए हैं, तो इस यूनियन को मेंटेन करना आपके हाथ में है। देखिए, अगर इसीलिए भगवान आपके सारे ब्लॉकेजेस पहले से हील कराता है कि ताकि बीच में आपके ब्लॉकेजेस फिर से वो कहते हैं ना सेपरेशन का कारण ना बन जाए, ठीक है। बहुत ही समझदारी से बात करनी है, बहुत ही बैलेंस होकर बात करनी है, ठीक है। बहुत ही न्यूट्रल रहना है, कोई ट्रिगर ना देना है ना ट्रिगर होना है, ठीक है। आप अवेयरनेस में रह के बात करिए, कोई भी चीज़ कोई ट्रिगर दे रहे हैं तो उसको लेट गो करिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, अपनी एनर्जी, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, उस मोमेंट को जाने दीजिए। अगर वो ट्रिगर भी कर रहे हैं तो उस मोमेंट को जाने दीजिए, मत रिएक्ट करिए, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं है कि एक बॉल तू मार एक बॉल मैं मार रही हूँ तो आप तो कंटिन्यू लाइफ टाइम चलता रहेगा। किसी एक को तो बड़प्पन दिखाना चाहिए, ठीक है ना। इससे आप उनकी कहते हैं ना, आप उनकी रिस्पेक्ट में और ऊपर उठ जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि हमको बराबरी से लड़ाई ही करनी, तो हमने फिर सीखा क्या है इस जर्नी पे। अगर हम बराबरी से लड़ाई कर रहे हैं और ईगो दिखा रहे हैं, यानी वो ठीक है, हम मानते हैं कि आपकी गलती नहीं भी होगी, हो सकता है कि वो ट्रिगर कर रहे हैं, पर हो सकता है ये ट्रिगर डिवाइन के थ्रू एक टेस्ट हो। यू डोंट नो डिवाइन का क्या प्लान है। कभी कभी डीएम मिलने आते भी इसीलिए कि देखो कि अभी तुम तैयार हो कि नहीं हो, रेडी हो कि नहीं हो, तो उसको आप लोग यूनियन मत समझा करिए। लेकिन यस, अगर आपने बहुत अवेयरनेस के साथ अपना टेस्ट दिया, बहुत ही बैलेंस होकर आपने बातचीत करी एंड यू स्पेंड वेरी गुड टाइम, तो उसके बाद आप उस टेस्ट पे से पास ही नहीं होते हो, आपको आगे रिवॉर्ड भी मिलते हैं कि आपका रिलेशन धीरे धीरे बेटर टू बेटर होते जाता है, ठीक है ना। एंड उसके बाद जितना ज़्यादा आपका रिलेशन बेटर होता जाएगा आपके डीएम से, उनका फियर उतनी ही जल्दी ख़त्म होते जाता है। जो एक फियर वो कैरी करते हैं कि फिर से कहीं आप ट्रिगर हो गए, फिर से कहीं आपने झगड़ा कर लिया, फिर से आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई और वो कमिटमेंट इस बार भी नहीं दे पाए, तो डीएम के फियर को समझने की कोशिश करिए। आपके डीएम को आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। तो इन जस्ट ये जो एनर्जी है बहुत ही एक्चुअली ब्यूटीफुल एनर्जी है, मतलब टूवर्ड्स द गोल आप पहुंच रहे हो, रिपोर्ट कार्ड के बहुत पास हो। पूरा साल भर आपने अच्छे से मेहनत करी है, टेस्ट भी दिए हैं और आपके डीएम की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई और आपके डीएम भी ऑलमोस्ट अपनी थर्ड पार्टी से अब निकल चुके हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी, बहुत ही इंटेंस एनर्जी है आपके डीएम की, एक प्यार वाली एनर्जी है, पॉजिटिवनेस वाली एनर्जी है, आपको पाने की चाहत है, बहुत ही अच्छी है, मुकाम के बहुत करीब हैं आप। मेरी इतनी ही वार्निंग है कि रिपोर्ट कार्ड का टाइम आ गया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने इनर वर्क को कंटिन्यूसली वैसे के वैसे ही करते रहना है, अपने माइंड का यूज़ नहीं करना है। लॉजिकल माइंड अगर अभी भी रखोगे तो फिर आपका ब्रेक हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। लॉजिकल माइंड बिल्कुल मत यूज़ करिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव अलग चीज़ होती है, लेकिन लॉजिकल माइंड लगाना कि ये वाकई मुझे प्यार करता है कि नहीं, या सिर्फ मुझे कोई हीलिंग लेने के लिए आया, इस तरह की कोई भी थॉट नहीं रखेंगे। सिर्फ जो मोमेंट मिला है उसको सिर्फ एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, एट लास्ट आपको ये फुल मून पे क्या करना है मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, सेंट एक्सपेडाइट की आपको प्रेयर करना है, तो आप इस बार भी सेंट एक्सपेडाइट से अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, आपकी जो आप कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हो, आप कोई ग्रोथ कर रहे हो, उसके सबके लिए आप प्रेयर कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हो तो इंस्टेंट हीलिंग के लिए सेंट एक्सपेडाइट बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप ये मेडिटेशन आज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन
ओवरऑल आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, शाम के वक्त मीट योर ट्विन करिए, टेलीपैथी करिए और अपनी ट्विन से बात करिए। अपना ध्यान रखिए।